एक्सरसाइज 7.6। अब उसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन है कि फलनों का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन है x sin x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। कल हमने आपको एक सवाल बताया भी था इसके जैसा, मगर इसके लिए देखो हम क्या करेंगे। सबसे पहले वही माना लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू में साइन x और क्या रहता है हमारा dx। देखो इसमें फर्स्ट फंक्शन किसे मानना है, सेकंड फंक्शन किसे मानना है। कल हमने आपको एक फार्मूला बताया था ILATE, आइलेट का, ठीक है। इसका आई का मतलब होता है जितने भी जो फंक्शन होंगे सारे कैसे होंगे, इन्वर्शियल, ठीक है। जैसे हमारा हो गया साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स, टेन इनवर्स, ये जो होते हैं वो सभी इसी में आ जाते हैं आपके इन्वर्शियल फंक्शन में। एल का मतलब होता है लॉगरिथमिकल, मतलब जो हमारे जो लॉग वाले जितने भी जो फंक्शन होते हैं वो सभी किस में आ जाते हैं, एल में। फिर उसके बाद में ए माने क्या होता है आपके, अलजेब्रिकल। टी माने होता है क्या, ट्रिगोनोमेट्रिकल। ई माने होता है आपका एक्सपोनेंशियल। क्या चीज, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल माने कौन से होते हैं, जैसे जो ई की पावर में होते हैं, ई की पावर एक्स है, ये सब कुछ। ट्रिग्नोमेट्रिकल कौन कौन से हो गए आपके, जैसे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये सभी हो गए। अलजेब्रिकल में कौन से आ गए आपके, एक्स आ गया, वाई आ गया, जेड आ गया, ये सभी। और एल का मतलब ये, इन सभी क्रम रहता है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखा जाए तो हमारे पास में एक तो ये अलजेब्रिकल फंक्शन है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, एक तो है ना। तो इसके लिए अगर इसमें जो हम अपना आइलेट लगाएंगे तो कौन सा वाला फार्मूला हमारा फिट बैठेगा, ये तीसरे नंबर पर आता है अलजेब्रिकल, और ट्रिग्नोमेट्रिकल चौथे वाले नंबर पर। तो पहले कौन आ रहा है, अलजेब्रिकल। तो इसको मान लेंगे क्या, अपना पहला फंक्शन, ये रहेगा हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये वाला रहेगा हमारा सेकंड फंक्शन, ठीक है। अब उसके बाद में हम अपने एक चीज जानते हैं, दो फंक्शन वाला दिया गया हो तो इंटीग्रेशन क्या होता है। चूंकि हम जानते हैं वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन 1 और फंक्शन 2 इंटू में dx क्या रहता है हमारा, पहला फंक्शन बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू में dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन में dx ऑफ किस चीज का, फर्स्ट फंक्शन का, इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx का होल क्या रहता है हमारा dx। ये इस तरह से रहता है, ठीक है। इन दोनों का, एक का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन करके इन सभी का जो इन दोनों का जो आंसर आएगा उसका एक बार फिर से होगा इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका मतलब यही होता है। तो अपने इसमें लगा लेंगे फर्स्ट फंक्शन हो गया x, सेकंड फंक्शन हो गया हमारा sin x। तो हमारे पास में बचेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू में sin x dx, जो होगा वो हो जाएगा, पहला फंक्शन तो बाहर ही रहेगा, मतलब x तो बाहर ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन कौन सा है हमारा sin x इंटू में dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन में dx f1x, पहला फंक्शन x हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ f2 कौन है हमारा sin x इंटू में dx, और इसका भी ये हो जाएगा हमारा होल dx। देखने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, इधर आके सब दिखाई पड़ रहा है। तो ये x हो जाएगा, sin x का क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का cos x, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का कितना हो गया 1, sin x का क्या हो गया माइनस का cos x, इंटू में कौन रहेगा हमारा dx, माइनस का x इंटू cos x, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू में dx। तो ये हो जाएगा माइनस का x cos x प्लस sin x और प्लस का कौन रहेगा हमारा, ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया, इसी तरह से होंगे। अब आइए आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सेकंड वाला आप लोग अपने आप से करेंगे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है हमसे कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, नहीं क्वेश्चन तो कुछ इस प्रकार से है, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, इसको हम किस टाइप से हल कर सकते हैं, लेट आई इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू में कौन रहता है हमारा dx, ये तो रहता है। तुरंत एकदम से अपना फार्मूला लगाएंगे आइलेट, ठीक है। पहला फंक्शन किसे माने, दूसरा फंक्शन किसे माने। यहाँ पर हमारे पास में दो फंक्शन है, आके बताओ कौन कौन से हैं दो फंक्शन। ये
एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर है तो ये है नहीं, इसमें दो फंक्शन कौन कौन से हैं, हम बस ये पूछ रहे हैं। तो एक्सपोनेंशियल वाला सेकंड वाला, सेकंड वाला कौन सा है? एक्सपोनेंशियल वाला ये वाला। हाँ, एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स, ये है दिया हुआ पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर। अब इसमें फर्स्ट और सेकंड किसे मानेंगे? ये वाला तो आपका अलजेब्रिकल है एक्स में, और ये वाला एक्सपोनेंशियल है। तो फर्स्ट फंक्शन रहा आपका ये, और सेकंड फंक्शन रहा आपका ये। सही है। फार्मूला तो हम लोग जानते ही हैं, लगा दो। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू में ई की पावर एक्स का होल डी एक्स क्या हो जाता है? पहले फंक्शन बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू में डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन में डी एक्स, डी अपॉन में डी एक्स पहले फंक्शन का, पहला फंक्शन कौन सा है? एक्स स्क्वायर इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स का डी एक्स, और इसका भी क्या हो जाएगा हमारा? होल डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा बेटा, ई की पावर एक्स का क्या रहेगा? ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या हो गया? एक्स स्क्वायर का क्या हो गया? 2x इंटू ई की पावर एक्स का क्या हो गया? ई की पावर एक्स, और साथ में क्या रहेगा हमारा? dx। देखिए कितना बचा हमारे पास में, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस का यहाँ से जो 2 है वो आ गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू में ई की पावर x का होल dx। देखो ये वाला हमारा भी एक बार यहाँ पर हमारा वो दो फंक्शन वाला फिर से लगेगा फार्मूला आईलेट वाला। पहला फंक्शन ये और दूसरा फंक्शन ये, मतलब सवाल के अंदर भी सवाल हो गया पूरा बवाल, क्यों? तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस का 2, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ से देखो हम ब्रैकेट अपने शुरू कर देंगे। पहला फंक्शन ये हो गया हमारा आके, और ये वाला हमारा क्या हो गया? सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू में dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट लगाएंगे, d अपॉन में dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, पहला फंक्शन कौन सा है हमारा? x, और d अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन कौन सा है? e की पावर x इनटू में dx, और इसका भी क्या हो जाएगा हमारा? होल dx। अच्छा ब्रैकेट हमने गलत लगा दी, ब्रैकेट का भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहले तो होगा तो कर दूंगा, ठीक है? सही है। ये वाला ये पूरा ये इस ब्रैकेट के अंदर बंद है, तो यहाँ से बच जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस का ये 2 ऐसी रहेगा, ये x ऐसी रहेगा, ई की पावर x का क्या होगा? ई की पावर x ही रहेगा माइनस x का क्या हो जाएगा? 1, और ई की पावर x का क्या रहेगा? ई की पावर x, और इनटू में क्या हो गया हमारा? dx। और भी इसे सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर ई की पावर x कंटिन्यू माइनस का 2 ऐसी रहेगा, x इंटू में ई की पावर x भी ऐसी रहेगा माइनस, और ई की पावर x जो है वो फिर से हमारा ऐसा ही हो गया, और प्लस का कौन रहेगा हमारा? c। तो एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस का 2 से अंदर गुणा करो, 2x ई की पावर x प्लस 2 ई की पावर x। इन सभी में से देखो ई की पावर x कॉमन आ रहा है हमारा, ठीक है? तो यहां से क्या बचा हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, और प्लस का कौन रह गया हमारा? c, प्लस का c। ये हो गया, ठीक है? ये आया किसका? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर x इंटू में dx। जैसे एक 6 नंबर का सवाल है, इसमें हमसे बोल रहा है, क्या बोला है हमसे? एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। बाकी जितने भी क्वेश्चन है उन पे ऊपर टिका लगा हुआ, और जो क्वेश्चन अभी आगे करवाते रहेंगे उनके ऊपर भी लगवा देंगे। सबसे पहले अब ये देखो, ये लॉग, इसमें एक्स स्क्वायर इंटू में लॉग एक्स है, दो फंक्शन यहाँ पर भी है। पहला फंक्शन मतलब पहला और दूसरा देखा जाए तो ये फंक्शन एक्स स्क्वायर है, दूसरा फंक्शन हमारा कौन सा है? लॉग एक्स है। या फिर एक फंक्शन लॉग एक्स है, दूसरा फंक्शन कौन सा है? एक्स स्क्वायर। दो फंक्शन तो वैसे ही बन रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे इसमें काम क्या रहता है? वही माना आई इज इक्वल टू क्या रहता है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स इंटू भी क्या रहेगा? dx। अब उसके बाद में क्या करना है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू में लॉग एक्स dx। फार्मूला फिर से वही वाला, आईलेट हम जानते हैं, ILATE, आईलेट क्या बोलता है? कौन सा फंक्शन? इन्वर्सियल, लॉग, अलजेब्रिकल, ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल। ये लॉग वाला जो फंक्शन है ये कौन सा रहेगा? इसे हम पहला फंक्शन मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, और ये वाला हमारा सेकंड वाला फंक्शन रहेगा, ठीक है? तो फार्मूला हम लोग जानते हैं सभी लोग बहुत अच्छे से। क्या लगाते हैं? पहला फंक्शन बाहर, लॉग एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का
एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन में डी एक्स फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स और इसका भी क्या रहता है होल डी एक्स। अब उसके बाद log x सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा हमारा कितना x की पावर 3 अपॉन में 3 इंटीग्रेशन कर रहे हैं माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ log x का 1 अपॉन में x डिफरेंशियल log x का डिफरेंशियल कितना होता है 1 अपॉन x और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है x की पावर 3 अपॉन में 3 इंटू में dx। x से एक ही x चला गया, यहाँ से बचेगा हमारे पास में x की पावर 1 अपॉन 3 x की पावर 3 log x, ये तो बचेगा भाई 1 अपॉन 3 हमने इधर लिख दिया, x की पावर 3 इसकी गुणा में लिख दिया, log x को भी हमने इसकी गुणा में लिख दिया, माइनस का 1 अपॉन 3 को बेटा बाहर ले आओ इस वाले 1 अपॉन 3 को, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू में कितना रह गया dx, तो 1 अपॉन 3 तो ऐसे ही रहेगा, x की पावर 3 log x इसे हम ऐसे ही रखेंगे माइनस का 1 अपॉन 3 यहाँ से हो जाएगा x की पावर 3 अपॉन में 3, ठीक है, प्लस का कौन रहेगा हमारा c, यहाँ से 1 अपॉन 3 ले लो कॉमन, अच्छा 1 अपॉन 3 क्या x की पावर 3 अपॉन में 3 ले लो कॉमन, सही है, तो यहाँ से कौन रह गया हमारा सिर्फ log x माइनस एक 1 अपॉन 3 आ गया इधर, x की पावर 3 भी आ गया इधर, तो कितना इधर कितना बचेगा 1 अपॉन 3 और प्लस का कौन हो गया हमारा c, यही आपका आंसर है। अच्छा एक क्वेश्चन आप लोग और देखिए वो भी अच्छा है, क्या बोल रहा है हमसे 11वें नंबर का, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है x cos इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का x स्क्वायर, 1 माइनस का x स्क्वायर, इसे हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर दो फंक्शन है हमारे पास में, दो फंक्शन है कि नहीं है, बताओ कौन कौन सा, सर ये पहला नीचे वाला ऊपर वाला इनवर्स है, तो 3 बन गए, हाँ? दो फंक्शन कहाँ है इसमें, 3 लग रहे हैं तुम्हें, 3 नहीं है ये 2 ही है, देखिए कैसे और एक है। इसे हम कर सकते हैं x अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का x स्क्वायर इंटू में cos इनवर्स x, देखो दो फंक्शन बन गए नहीं बन गए, बन गए। क्या करेंगे हम इसमें, वही लेट माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का x स्क्वायर एक साथ और cos इनवर्स x एक साथ इंटू में dx। देखो अगर देखा जाए तो x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों फंक्शन जो है कैसे हैं आपके अलजेब्रिकल, कैसे हैं अलजेब्रिकल, और बाकी जो cos इनवर्स x है ये कौन सा है इनवर्सियल। अब बताओ आइलेट वाला अगर हम इसमें फार्मूला लगाएंगे अपना तो कहाँ पर ये अप्लाई होगा, cos इनवर्स आएगा सर फर्स्ट होगा, सेकंड आएगा अलजेब्रिकल, cos इनवर्स फर्स्ट आएगा, cos इनवर्स वाला हमारा जो होगा फर्स्ट आएगा और बाकी का और कौन सा वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला आएगा, 1 माइनस मतलब x अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला हमारा सेकंड वाला फंक्शन आएगा। भाई कॉन्सेप्ट तो हमारा यही कहता है और बिल्कुल भी बात सही है, यही वाला होना चाहिए। तो हम इसमें क्या करना है अब इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का x स्क्वायर cos इनवर्स x इंटू में dx, इसे हम कैसे करेंगे, पहले फंक्शन को बाहर रखा, भाई पहला फंक्शन किसे मानेंगे अपना आइलेट के अकॉर्डिंग, जो इनवर्सियल है ये हमारा पहला फंक्शन रहेगा, तो cos इनवर्स x जो है वो तो हमारा हो गया पहला फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन इंटू में dx, माइनस का होल इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन में dx, किस चीज का cos इनवर्स x का, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर dx और इसका भी हो जाएगा होल dx। देखो इसमें डबल dx है, ये वाला dx तो इस वाले इंटीग्रेशन के लिए और ये वाला dx है वो इस वाले इंटीग्रेशन के लिए, तो cos इनवर्स x तो ऐसे ही रहेगा। और हाँ एक चीज का आप लोग थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा, जो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है इस चीज को हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, क्या मान लेंगे t, और देखो दोनों में जबकि समान है तो दोनों में हम लोगों को एक साथ ही मानना पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं, माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, और तुरंत इसका डिफरेंशियल करेंगे, 1 का हो गया 0
एक्स स्क्वायर का हो गया 2x इज इक्वल टू यहाँ से बचेगा dt अपॉन में dx, इसे ले जाओगे इधर तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन में माइनस का 2x, यही तो बचेगा। ये वाला वैल्यू उठा के इसमें लगाओगे तो हमें तुरंत यहाँ से मिल जाएगा cos इनवर्स x, यहाँ से x अपॉन में अंडर रूट के अंदर t, यहाँ से कितना बचेगा t और dx ये कितना हो जाएगा dt अपॉन में माइनस का 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा कॉज इनवर्स x का माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो रहता है। इसका कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन, इसे क्या मान लिया था t तो माना है इनटू में, और dx को क्या मान लिया है dt अपॉन में माइनस का 2x, और साथ में क्या चल रहा है हमारा होल dx। cos इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा ऐसा करो जो माइनस का 1/2 इसे ले आओ बाहर, माइनस का 1/2 को ले आए बाहर, x से ये वाला x कट गया, यहाँ से बचेगा t की पावर -1/2 और यहाँ से कौन रहेगा आपका dt, यही तो बचेगा क्योंकि t की पावर 1/2 होता है। यहाँ से ये पहुंच गया ऊपर, जब ये ऊपर पहुंचेगा तो इसकी पावर कितनी रह जाएगी माइनस की आधी, माइनस इंटीग्रेट, अच्छा माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और ये वाला माइनस भी जब ये बिल्कुल बाहर आएगा तो ये किस चीज का हो जाएगा फिर से माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इनटू, यहाँ से देखिए कितना बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ जो 1/2 है इसे हम ले लेंगे बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ और x से ये वाला हमारा x कट जाएगा t की पावर माइनस का 1/2 इनटू में कौन रहेगा dt का होल क्या हो जाएगा हमारा, होल क्या रहेगा dx। यहाँ पर समझ में आ रहा है, थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है बस। यहाँ से माइनस का 1/2 ऐसी रखेंगे, cos इनवर्स x को भी ऐसी रखेंगे, इसमें से हो जाएगा अगर माइनस का आधा प्लस का 1, क्या करते हैं एक इसमें कमी एक इसमें जोड़ते ही तो हैं, माइनस का आधा प्लस का 1 तो कितना बचेगा प्लस का आधा, किसका प्लस का आधा, तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/2 अपॉन में इतना यहाँ पर रहेगा 1/2, यहाँ से कौन रहेगा आपका, सॉरी ये तो हट गया ना, इंटीग्रेशन तो हट गया, इंटीग्रेशन हो गया माइनस का dt हट गया, यहाँ से कितना बचेगा देखो 1/2 है ये वाला जो पूरा, इसे ले आओ बेटा बाहर, 1/2 को ले आए हम लोग बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखिए हमारे पास में कितना रह गया, यहाँ से भी हमारे पास में बचेगा जब इसका इंटीग्रेशन कर दोगे t की पावर 1/2 अपॉन में 1/2 इनटू में और क्या रहेगा हमारा dx। अभी देखते हुए चलो, यहाँ से हमें क्या करना है, ये 2 एकदम से ऊपर पहुंचेगा तो माइनस का 1/2 इनटू में 2, ये वाला 2 हर का हर ऊपर पहुंच गया अंश में, और यहाँ से बचेगा cos इनवर्स x और अंडर रूट के अंदर और कितना बचेगा t, और t हमने किसे माना था वरना 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से 1/2 ऐसी रहेगा, हर का हर अंश में पहुंचेगा, ये वाला 2 अंश में हो जाने के बाद में कहाँ पर आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू में, और ये अंडर रूट के अंदर कौन बचेगा t तो बचा, और t का मतलब क्या है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना रह गया 1 इनटू में कौन बचा dx। इससे ये धड़ाक से गया, 2 से ये वाला 2 गया और इस वाले 2 से ये वाला 2 गया, यहाँ से बचा माइनस का अंडर रूट वाला पहले ले आओ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x माइनस यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 1 इनटू में कौन रह गया dx। इसे कर सकते हैं माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x माइनस x और प्लस का कौन रहेगा c। ये किसका आ गया इंटीग्रेशन ऑफ x cos इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू में आपका dx। इसका ये रहेगा, करना जरा से।